नमस्कार। मैं आशा आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टोरीज वर्ल्ड विद आशा में स्वागत करती हूँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है लालची मंत्री। वैसे तो राजा कृष्णदेव राय की अनेकों इच्छाएं थीं, जिन्हें उन्होंने पूरा भी किया था, परंतु कुछ इच्छाओं को पूरा करना चाहते थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा जो थी वह अपने जीवन काल में एक मंदिर अवश्य बनवाए। इसलिए उन्होंने अपने मंत्री को अपने पास बुलवाया और उससे उपयुक्त स्थान तलाश करने के लिए कहा। उस मंत्री ने नगर के पास ही जंगल में मंदिर निर्माण के लिए एक स्थान खोज लिया। फिर राजा कृष्णदेव की सहमति लेकर उस स्थान को साफ करने का काम शुरू करवा दिया। उस स्थान की सफाई करते समय उसके बीचों बीच किसी पुराने मंदिर के खंडहर मिले। उन खंडहरों में विष्णु भगवान की सोने से जड़ित बहुत बड़ी मूर्ति भी थी। भगवान की इतनी विशाल सोने की मूर्ति देखकर और कर्मचारियों को लोभ देखकर उस मूर्ति को मंत्री अपने घर ले गया। उन श्रमिकों में तेनालीराम के भी कुछ व्यक्ति थे। उन्होंने तेनालीराम को इस बात से अवगत करा दिया। इस घटना की जानकारी पाकर तेनालीराम सोच में पड़ गया। खैर, भूमि पूजन होने के बाद वहां मंदिर निर्माण का काम आरंभ हो गया। एक दिन राजा कृष्णदेव ने दरबारी गणों से पूछा कि भगवान की कैसी मूर्ति बनवाई जाए। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कोई राय दी, किसी ने कोई सलाह दी तो किसी ने कुछ कह दिया। लिहाजा राजा कृष्णदेव कोई फैसला नहीं कर पाए। तभी दरबार में एक जटाजूटधारी सन्यासी उपस्थित हुआ। राजा का अभिवादन स्वीकार करने के बाद वह बोला, महाराज, मैं आपकी समस्या को जानता हूँ। रात को विष्णु भगवान ने सपने में मुझे दर्शन दिए और आपके लिए जो संदेश दिया वही आपको बताने यहाँ मैं उपस्थित हुआ हूँ। राजा ने आश्चर्य से पूछा, भगवान का मेरे नाम संदेश? तो तुरंत बताइए सन्यासी जी, क्या संदेश लाए हैं आप? उस सन्यासी ने बताया, महाराज, भगवान ने खुद अपनी आदमकद स्वर्ण प्रतिमा मंदिर के लिए भेज दी है। इस वक्त वह आपके एक मंत्री के घर में उपस्थित है। उसे वहां से मंगवाकर मंदिर में प्रतिष्ठित करवा दीजिए। यही आदेश मैं आपको देने आया हूँ। इतना कहकर वह सन्यासी राज दरबार से चला गया। राजा ने उस मंत्री की तरफ देखा जो मंदिर का निर्माण कार्य कर रहा था। इस सत्य के सामने वह सकपका गया और तेनालीराम की तरफ अपनी नजरें घुमाई, लेकिन तेनालीराम उन्हें तो कहीं दिखाई ही नहीं दिया। तभी तेनालीराम ने राज दरबार में प्रवेश किया। उसे देखकर सभी हंस पड़े। बोले, महाराज, शायद यही थे साधु बाबा। गेरुआ कपड़े और जटाएं तो ये उतार आए, लेकिन अपने कंठी तिलक मिटाना इन्हें नहीं याद रहा। राजा कृष्णदेव तेनालीराम की चतुरता पर मुग्ध हो गए और तेनाली को ही मंदिर के निर्माण का कार्यभार सौंप दिया और यह भी कहा कि मंत्री के घर से मूर्ति मंगवाकर अपनी देखरेख में ही रखें। बेचारे
उस मंत्री को भरे दरबार में अपने लालच के कारण नीचा देखना पड़ा और शर्म से उसकी यह नजरें सबके सामने झुक गईं। राजा से भी डांट खानी पड़ी। इस प्रकार तेनालीराम ने अपनी चतुराई से भगवान विष्णु की मूर्ति को उन्हीं के मंदिर में स्थापित करवा दिया। ऐसे थे तेनालीराम जी।